बिशरह सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ कैलगरी में बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, तो इसलिए हमारा दिल चाहा कि हम पकौड़े, समोसे और जलेबी बनाएं। तो इसके लिए हम ये पकौड़े बना रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं कि हमने प्याज के पकौड़े किस तरह से बनाए हैं, और समोसे और जलेबी की हम तरकीब आपको पहले बता चुके हैं, आप लिंक में जाके देख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हमने किस तरह से बनाया है, और थोड़ा सा मैं आपको मौसम भी दिखा दूँ, अपने घर से व्यू दिखा दूँ। हमारे घर से व्यू बड़ा खूबसूरत है, तो ये खूबसूरत व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है कैलगरी का, बारिश हो रही है, और ये हमारा पॉन्ड है। पॉन्ड में देखें कितना खूबसूरत मंज़र है ये। तो बड़ा दिल चाह रहा है कि हम पकौड़े, समोसे और जलेबी खाएं। तो आइए चलते हैं। हम सबसे पहले जो है पकौड़े बना दें। ये हमारी लेक है, हमारा व्यू है, फ्रंट व्यू है। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, बादल हैं, और बादलों के नीचे ये अभी कुछ अर्से पहले यहाँ बहुत ही बुरा थंडर स्टॉर्म आया था। अब आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अल्लाह मियाँ हमेशा मौसम अच्छा रखे, और वो जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ हेल स्टॉर्म आया है, अल्लाह से सबको बचाए, और अल्लाह मियाँ अपना रहम और अपना करम करे। ये हमारे पूरे इलाके का आप मंज़र देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब आइए चलें, मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ। आप देखें, ये मुझे ये मंज़र बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मेरा दिल चाहता है, मौसम अच्छा होता है, तो मैं अपनी खिड़की में बैठ के, कभी बेडरूम की खिड़की में, कभी लिविंग रूम की खिड़की से बैठ के ये मनाज़र देखती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। तो चलिए मैं पकोड़े बनाती हूँ इस अच्छे मौसम में। खाली प्याज के पकोड़े बनाने के लिए हमने 1 अदद प्याज काट लिए, और साथ में हमने ये बेसन के अंदर नमक, कुटी मिर्च और थोड़ा सा चाट का मसाला डाल दिया है। और अब हम इसको व्हिप करने के बाद प्याज में मिक्स कर लेंगे। इसकी पूरी मैंने पकौड़ों की 2-3 तरह के पकौड़ों की तरकीब मैंने रमज़ानों में डाली है, और अगर आप मज़ीद तरकीब देखना चाहें तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमने बैटर तैयार कर लिया है बेसन का। और जब भी मैं पकौड़ा बनाती हूँ उसमें ना तो बेकिंग पाउडर यूज़ करती हूँ और ना ही सोडा, क्योंकि अगर हम बेकिंग पाउडर या सोडा यूज़ कर लेते हैं ना, तो फिर पकौड़े बहुत ज़्यादा ऑयल जस्ट करते हैं, और फिर वो ऑयल मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस इस तरह का बैटर तैयार कर लिया है हमने, और अब इस बैटर को हम प्याज के ऊपर डाल देंगे। ये हम इस तरह से प्याज पे डाल के अच्छी तरह से प्याज को मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया प्याज में। अब हम इसको फ्राई करते हैं। पकौड़े तैयार करने से पहले हम इलायची की चाय तैयार कर रहे हैं। तो पहले पानी जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर अपने टी बैग्स डालेंगे। पानी बॉयल हो गया, अब हमने इसमें 3 टी बैग्स डाल दिए। 3 कप के लिहाज से 3 टी बैग्स डाल दिए, और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। चाय में ज़बरदस्त कलर आ गया। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। अच्छा, मैं चूँकि फीकी चाय पीती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ, लिहाजा हमारे यहाँ फिर जो भी चाय पीता है तो ऊपर से शुगर डाल के पीता है। अब इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे, और आइए चलें हम आपको दिखाते हैं कि पकौड़े कैसे तैयार हो रहे हैं। ये हमने मीडियम टू लो कर दिया, पहले इसको हाई फ्लेम पे रखा, अब इसको मीडियम टू लो पे हम फ्राई कर दें।
अब जितने पकौड़े ये तैयार हो गए, हम इनको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसमें मज़ीद पकौड़े डालते हैं। मज़ेदार चाय बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको कप्स में निकाल लेंगे। ये मज़ेदार सावन का पकवान तैयार है। जलेबी, समोसे, नमक पारे और ये प्याज के पकौड़े और ये हमारी गर्मा गर्म चाय। अब हम इसको एंजॉय करेंगे। और बाकी जलेबी, समोसे और नमक पारे की तरकीब मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, आप मेरे लिंक पे जाके देख सकते हैं। ये हमने पकौड़े, समोसे, साथ में एक अदद जलेबी ले लिए और 2-3 नमक पारे और साथ में हमने चटनी। और चटनी की तरकीब जो है मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, लिंक में देख लीजिएगा ये चटनी किस तरह से बनी है। तो आइए पहले मैं आपको पकौड़े खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हमारे पकौड़े बने हैं मज़ेदार। और मैं आप इसको खा के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बने हैं। तो अब हम इसको चाय के साथ एंजॉय करेंगे और इसके साथ ही आप समीना को इजाज़त दीजिए छोटी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।